अब मैं विच का उदाहरण देता हूं। कौन सी टीम जीती, ये हो गया साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें ये कौन सी टीम जो है ये सब्जेक्ट है, और सिलेक्शन जब होता है कईयों में से तो वहाँ पे हम विच का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे विच, WHIC, विच टीम, TEAM, 1, कौन सी टीम जीती, ये जो है सब्जेक्ट के रूप में है, और ये एफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में कोई किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है। उनमें से कौन जीता, ये जो विच टीम वगैरह जो यूज किया जा रहा है ये एडजेक्टिव के रूप में है। यहाँ पे विच के साथ में नाउन लिया गया है, विच टीम। हुज हॉर्स, किसका घोड़ा, वो प्रोनाउन के रूप में नहीं है, एडजेक्टिव के रूप में। जब ये विदाउट इनके साथ कोई नाउन नहीं आता है तब ये प्रोनाउन के रूप में है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। ये ध्यान रखना इनके। अब है उनमें से कौन जीता, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें सिलेक्शन है उनमें से, तो यहाँ पे विच का प्रयोग किया जाता है जब सिलेक्शन होता है। तो विच, WHICH, विच, आउट ऑफ देम लिखो या ऑफ देम लिखो, एक ही बात है। जब सिलेक्शन की बात आती है तो इसका अर्थ से बन जाता है यहाँ पे, उनमें से। विच ऑफ देम 1, उनमें से कौन जीता, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे जो है उनमें से कौन, ये सब्जेक्ट है। विच ऑफ देम, उनमें से कौन, ये जो है ये सब्जेक्ट है। उनमें से कौन जो हम शब्द यूज कर रहे हैं यानी कि कोई एक, वो कौन है, वो सब्जेक्ट है। उनमें से कौन जीता। अब है जैसे उदाहरण व्हाट का रह गया, व्हाट का है जैसे क्या गलत हुआ, ये सेंटेंस है, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा इन सभी में, क्या गलत हुआ। अब इसमें जो सब्जेक्ट है ये क्या है, वो क्या चीज़ है जो गलत हो गई, इसके बारे में बात की गई है। तो इसके लिए हम व्हाट यूज करेंगे। ये कोई इंसान नहीं है, इसलिए व्हाट वेंट रॉन्ग, रॉन्ग होता है गलत, WRONG, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये जो व्हाट है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात की गई है कि क्या वेंट हो गया, गया बीत गया, मतलब यहाँ पे रॉन्ग गलत, क्या चीज़ गलत हुई। अब जैसे है दूसरा वाक्य देता हूँ मैं इसका उदाहरण, किसने, किस चीज़ से, मतलब किससे, किससे या किस चीज़ से विस्फोट हुआ, ये वाक्य है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। व्हाट, वो क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट है, किससे यानी कि वो क्या चीज़ है जिससे ये काम हुआ। व्हाट कोस्ट, CAUSED, कोस्ट। व्हाट कोज्ड, CAUSED, व्हाट कोज्ड द एक्सप्लोजन, THE, द एक्सप्लोजन, EXPLOSION। व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, वो क्या चीज़ है यानी कि किससे कहिए या क्या चीज़ है वो। यहाँ ये हिंदी में इनके आपने भाव को समझना है, ये नहीं देखना है इसमें से लग गया क्या लग गया, आपने ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है या पॉजेसिव के रूप में प्रयोग हुआ है। बस इस बात पर ध्यान रखना, क्योंकि ये हर चीज़ का टू द पॉइंट जो हिंदी के शब्द हैं वो इंग्लिश में नहीं बताए जा सकते। कहीं मेरा शब्द है, यह मेरी बहन है, तो कहीं मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, वहाँ पे माई शब्द अपने के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्लियरली नहीं बताए जा सकते। ये आपने सिर्फ ये देखना है कि ये इसका रूप कौन सा है, पॉजेसिव है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो किससे या किस चीज़ से विस्फोट हुआ, व्हाट कोज्ड द एक्सप्लोजन। तो ये क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है जिसने ये एक्सप्लोजन किया है, ये इसका एफर्मेटिव वर्ब है इसके बाद में। ठीक है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया इसमें। तो इस प्रकार से ये है सब्जेक्ट के रूप में, जहाँ भी ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ये आपका हु, विच, व्हाट और हुज, वहाँ पर एफर्मेटिव वर्ब होगा। इनसे पहले किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब
डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड वगैरह इस तरह के जो ये नहीं आते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब दूसरा पॉइंट मैं इसका लेता हूँ, जब ये इनका ऑब्जेक्टिव रूप यूज किया जाता है, जब हु, whom, which, what आदि का ऑब्जेक्टिव रूप प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव रूप प्रयोग होता है, अर्थात जब ये वर्बल ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो इनसे पहले जो है, इनके बाद में जो है, तो इनके साथ बोल लीजिए, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप किसे चाहते हैं, आप किसे कहिए या किसको कहिए एक ही बात है, आप किसे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपने ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट चाहने वाला कौन है, ये है सब्जेक्ट, और वर्ब ये है, और ये चाहने वाला किसको चाहता है, ऑब्जेक्ट। चाहने के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ये शब्द है, ये ऑब्जेक्ट है। आप किसको चाहते हैं, ये कोई आदमी है, तो आदमी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें जो है आप बना सकते हैं कि अब दो तरीके से बनता है ये जो शब्द है whom टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज का प्रयोग होता है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है यहाँ पे। whom और यू के साथ होता है डू का प्रयोग, तो इसलिए डू आएगा। whom do you want, WANT, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो ये तो है आपका सब्जेक्ट यहाँ पे, ये है आपका वर्ब, और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है whom, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनसे पहले जो है ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह का प्रयोग होगा इनमें, इनके बाद में, पहले नहीं, इनके साथ में कहिए, इनके बाद में कहिए। ठीक है, तो इनके रूप का अवश्य ध्यान रखें कि ये किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं। whom do you want, आप किसे चाहते हैं, ये है आपकी वेरी फॉर्मल इंग्लिश। और यदि आप इसका दूसरा रूप लेते हैं, ये हु, ये आती है आपकी नॉर्मल इंग्लिश। इस हु से भी बनता है, जिसको साधारण इंग्लिश बोलते हैं, ऑर्डिनरी इंग्लिश बोलते हैं। आपकी जो ग्रामेटिकल इंग्लिश है वो ये है, whom do you want, आप किसको चाहते हैं या किसी चाहते हैं, और इसी को इसी हु से बनाना चाहते हैं, तो इसका ये बन जाएगा who do you want, WANT। ये आपकी नॉर्मल इंग्लिश है। जैसे आप ऑर्डिनरी इंग्लिश भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी इंग्लिश। तो यहाँ पे आपने ये देखना, देखो हु सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दो रूप हो गए हु के। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये है यू, चाहने वाला कौन है, यू, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और वर्बल ऑब्जेक्ट कौन है, किसको चाहते हैं आप, तो ये है ये इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो हु है ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, और ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये मैंने हु और हुम के दोनों वाक्य दे दिए हैं। अब दूसरा वाक्य है, जैसे कई पुस्तकें रखी हुई हैं, उनमें से हम कहते हैं कि आप जो है कौन सी चाहते हैं, आपको कौन सी पसंद है। ठीक है, आप कौन सी पुस्तक
आप कौन सी पुस्तक पसंद करते हैं। ये हो गया आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपने देखना है सेंटेंस कौन सा है, यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें पसंद करने वाला कौन है, ये है आप, ये आपका सब्जेक्ट है। और पसंद करना ये वर्ब है आपका, और जिस चीज़ को पसंद करता है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये कौन सी पुस्तक, ये है ऑब्जेक्ट। और कौन सी पुस्तक के लिए आप यूज करेंगे, जहाँ सिलेक्शन की बात आती है तो विच, और विच का ऑब्जेक्टिव केस भी विच ही होता है, लेकिन ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा, विच बुक, WHICH, विच बुक। और आप हैं तो डू यू, विच बुक डू यू लाइक, LIKE। ये आ गया साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो आप, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और विच बुक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, कौन सी पुस्तक। और यहाँ पर विच जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। जब इसके साथ में कोई नाउन आएगा तभी एडजेक्टिव बनते हैं, नहीं तो प्रोनाउन रहते हैं। और ये है इसका हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे है आपको, अब हम पुस्तक को हटा देते हैं, हम सिर्फ इतना बोलेंगे आपको कौन सी चाहिए। आपको, अब पुस्तकें रखी हैं, हम पुस्तक को हटा के बोलते हैं आपको कौन सी चाहिए। अब इसमें सिलेक्शन है, चुनाव है, तो उसके लिए हम ये आपको कौन सी चाहिए, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया जी, ठीक है, ये वर्ब हो गया। और कौन सी जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट। आपने इन पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन में होगा विच, और यू के साथ आपका आता है हेल्प में प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। विच डू यू वांट, आपको कौन सी चाहिए, WANT, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पर जो है ये यू आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, और ये विच आया ऑब्जेक्ट के रूप में। विच डू यू वांट, आपको कौन सी चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन है। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ विच का। जैसे ये है, इनमें से आपको कौन सी चाहिए, साइन ऑफ इंटरोगेशन। विच, WHICH, ऑफ दीज, ऑफ से के अर्थ में आएगा, यहाँ पे चुनाव है। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सी, डू यू वांट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सी, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यू जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। अब मैं व्हाट का उदाहरण लेता हूँ ऑब्जेक्ट के रूप में। आप क्या चाहते हैं, क्या कोई भी चीज़, तो थिंग्स के लिए यूज किया गया है। और वो क्या के लिए, व्हाट यूज करते हैं हम। तो व्हाट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट डू यू वांट, अब यहाँ पे चाहने वाला ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इसका वर्बल ऑब्जेक्ट ये व्हाट है, ये ऑब्जेक्ट है। जो चीज़ चाही जाती है वो ये है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये तो है प्रोनाउन के रूप में व्हाट। अगर आप इसको एडजेक्टिव के रूप में लेते हैं तो आपको क्या चीज़ चाहिए, इसके बाद में नाउन लग जाएगा। आपको क्या चीज़ कहिए, वस्तु कहिए, एक ही बात है। आप क्या चीज़ चाहते हैं, आप क्या चीज़ चाहते हैं। तो व्हाट थिंग, क्या चीज़, व्हाट थिंग, THING, व्हाट थिंग डू यू वांट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें ये यू जो है ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है जी। चाहने वाला कौन है, ये, और ये है इसका वर्ब हो गया, और वर्बल ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट थिंग।
ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें जो है व्हाट थिंग, व्हाट के साथ में ये नाउन आ गया थिंग, इसलिए ये एडजेक्टिव के रूप में आ गया। ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है इस रूप में। तो इनके प्रयोग करते वक्त ये ध्यान रखिए किस रूप में आया है, तभी आप ठीक ठीक प्रयोग कर पाओगे इनके, तभी समझोगे। इनका ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, किस तरह से है।